बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर, अमर एकेडमी की जानिब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कोरल ड्रा कंप्लीट कोर्स के हवाले से आज मैं एक सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो कि इन्वेलप टूल के हवाले से वीडियो होगी। इन्वेलप टूल को यूज़ कैसे करना है और कैसे कैसे आपने अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट करने हैं अपने कोरल ड्रा में, और ये टूल बहुत कमाल का है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। आज मैं बहुत ही कमाल का टिप जो आपको देने वाला हूँ वो है एनवेलप टूल को इस्तेमाल करते हुए एनवेलप टूल की ट्रिक्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में। यहाँ पर मैंने कोरल ड्रा को ओपन किया, तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके पास शो हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले हम आज एक जो बनाएंगे दिल, जिसको कहते हैं एक हार्ट डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर दिल का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ जो भी वर्डिंग होगी उसको हम क्रिएट करेंगे, उसको एक शेप देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त शेप। यहाँ पर गूगल से डाउनलोड की गई पिक्चर्स हैं। यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। मैं ये वाली पिक्चर को यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपने कोरल ड्रा में लेकर आया। F4 की मदद से मैंने पेज जो था वो जूम आउट किया और फुल पेज करने के बाद इसको साइज़ इसका छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से। अब जो है ये बिट मैप इमेज है, गूगल से डाउनलोड किया गया। इसको हम सबसे पहले ट्रेस करेंगे। यहाँ पर ट्रेस करने के लिए ट्रेस बिट मैप पर क्लिक करेंगे और क्विक ट्रेस। जैसे ही हमने क्विक ट्रेस पर क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास इस तरह एक शेप आ जाती है। अब ये जो थी बिट मैप, इसमें हम कोई कलर नहीं दे सकते थे, इसीलिए हमने इसको ट्रेस किया। इसको ट्रेस करने का पर्पज़ यही था कि ना तो हम इसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं, ना इसमें कोई कलर दे सकते हैं, और ना इसमें हम अपना जो भी वर्डिंग लिखेंगे उसको हम कोई भी शेप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ओके हो गया, और इस पिक्चर को हम डिलीट कर देते हैं। अब ये वाली जो पिक्चर है इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से, अब कोई भी कलर चाहें तो कलर दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हम ब्लैक कलर कर देते हैं, और इसमें जो भी हम वर्डिंग लिखेंगे उसको एक प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ सबसे पहले, और ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास शेप है। इसका अंदर वाला जो कलर है ब्लैक कलर, इसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना। ठीक है, ब्लैक कलर को हम ब्लैंक कर देंगे। तो यहाँ पर जो कर्सर आपको जहाँ पर नज़र आ रहा होगा, कर्सर के नीचे एक क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अंदर वाला जो कलर होता है वो फिल कलर डिलीट हो जाता है। और इसकी आउटलाइन हम लगाने चाह रहे हैं, जहाँ पर कोई भी कलर आपको नज़र आ रहा होगा, या जो भी आप कलर चाहते हैं उस कलर पर आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक किया तो ये देखें इस तरह से आउटलाइन आ जाती है। इस आउटलाइन को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली आउटलाइन आ गई इस तरह से। अब इसमें हम कोई भी कलर रखें, कोई भी चेंजिंग करें, कोई भी यहाँ पर शेप दें तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसकी एक कॉपी लेयर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, और यहाँ से मैं एक वर्ड टाइप कर लेता हूँ, वेडिंग। ठीक है, वेडिंग लिख लेते हैं जी। ये वाला वर्ड आ गया यहाँ पर इस तरह से। ओके हो गया। तो इसको कोई भी फॉन्ट जो है वो बोल्ड स्टाइल में आप कोई भी फॉन्ट इसका रख सकते हैं। बोल्ड का ये मतलब होता है कि आप लोग जो भी वर्ड लिख रहे हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए, देखा जाए, और जो शेप आप क्रिएट कर रहे हैं उसको एक समझ भी आनी चाहिए कि हम ये वाली शेप क्रिएट कर रहे हैं। ओके हो गया। तो यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ आ गई। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और इंशाल्लाह मैं एज सून एज़ पॉसिबल आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं अपने नाम के साथ तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी वर्ड टाइप कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल वर्ड रखना चाह रहा हूँ, सिंपल फॉन्ट कोई भी लगा लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ ये ठीक है, ये कॉपर ब्लैक। ठीक है, ये कॉपर ब्लैक आ गया। अब ये वाला फॉन्ट जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसके लिए एनवेलप टूल का यूज़ करेंगे। आप यहाँ से भी एनवेलप टूल पर जा सकते हैं। ये देखें
यहाँ पर ये इन्वेलप टूल है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिंपल ये वाली चीज़ आपके पास शो होगी, ठीक है। इसका डॉकर यहाँ पर नहीं आएगा, डॉकर विंडो का होना बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर ये देखेंगे इन्वेलप टूल, ठीक है। कंट्रोल प्लस F7 यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे और ये वाली डॉकर विंडो इसकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये वाली सारी विंडो ओपन होने के बाद आप इस वर्ड को क्लिक करेंगे। आपने इसको कन्वर्ट लाइन टू कर्व वगैरह कुछ ही नहीं करना, ठीक है। सिंपल लिखा और यहाँ पर इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें एक आपको आई ड्रॉपर नज़र आ रहा होगा इस तरह से, ठीक है। इस आई ड्रॉपर पर आपने जस्ट क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाली शेप यहाँ पर बन चुकी होगी, नोड्स के साथ आपको नज़र आ रही होगी। इसको जैसे ही मैं अपने कोरल ड्रा के पेज में लेकर आऊँगा तो ये देखें एक ब्लैक जो था कर्सर बन गया, ठीक है, ये वाला ब्लैक कर्सर। तो इस कर्सर को आपने वहाँ पर क्लिक करना है जिस शेप में आप इस वर्ड को क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसको शेप देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास इस तरह की एक शेप क्रिएट हो जाती है। इस तरह की शेप क्रिएट होने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें जस्ट अप्लाई करना, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक किया तो देखें इस तरह का आपके पास शेप क्रिएट हो जाती है। ये वाली ये शेप जो थी वो इसी स्टाइल में क्रिएट हो जाती है। आपके पास अगर वेडिंग इस तरह से पड़ा जा रहा है तो ठीक है, अगर कोई और चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल करेंगे और अप्लाई करेंगे, अप्लाई किया तो ये वाली शेप बन गई और यहाँ से बाहर भी जा रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह की शेप आपके सामने आ जाती है। ये देखें ये वाली शेप आ गई आपके सामने। इसको मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ओरिजिनल पे कर लेकर आता हूँ तो ये वाली चीज़ आ गई। और पुट्टी स्टाइल ये वाला किया तो ये वैसे परफेक्ट है। ये चीज़ पुट्टी जो थी ये परफेक्ट आ रही है, ठीक है। और यहाँ से वर्टिकल करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करें तो ये देखें ये भी बहुत खूबसूरत आ रही है, वेडिंग इसमें भी अच्छा आ रहा है। तो मैं यहाँ से पुट्टी स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ थी हमारे पास बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि इसको एक 3D शेप दें। 3D शेप देने के लिए अब इसको हम एक जो होता है ना, यहाँ से ये चेक करें, ये देखिए इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो, हम इसको ड्रॉप शेडो देंगे। ड्रॉप शेडो के लिए हम यहाँ से यहाँ तक एक ड्रॉप शेडो दिया मैंने। ओपेसिटी इसकी 15 थी तो मैं यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा कर दूँगा, ठीक है, इस तरह से। और इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। और यहाँ से इनसाइड है तो मैं इसको आउटसाइड करूँगा तो इस तरह से आ जाएगी। और इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं, मैं इस तरह से ये वाला कलर कर देता हूँ। और यहाँ से आप और भी कोई स्टाइल चेंज करना चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं और आउटसाइड भी कर सकते हैं और मिडल इनसाइड जो भी आप करना रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ से आउटसाइड रखूँगा। अब इतना करने के बाद आपने ये जो ड्रॉप शेडो यहाँ पर क्रिएट किया था इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट, कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अलग अलग पार्ट्स बना लेता हूँ इनके। ये देखें ये अलग हो गया। अब इसको हम यहाँ पर पावर क्लिप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट के मेन्यू में गए, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड और यहाँ पर, और इसकी आउटलाइन को हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक किया तो ये देखें ये शेप आपके सामने क्रिएट हो जाती है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। इसका कलर आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये देखें जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से आप कोई कलर और देना चाहते हैं, कोई लाइट कलर देना चाहते हैं तो आप लाइट कलर भी दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसके अंदर आप कोई भी कलर देना चाहते हैं तो इसमें मैं वाइट कलर करता हूँ इस तरह से। अब इसको आप कोई भी कलर देना चाह रहे हैं तो कोई कलर दे सकते हैं, या फिर 2 कलर देना चाहते हैं तो 2 कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इंटरेक्टिव फिल टूल है, सिर्फ ओनली जी को आप प्रेस करेंगे तो ये कमांड आपकी यूज़ टू हो जाएगी, ठीक है, सिलेक्ट हो जाती है आपकी ये वाली कमांड। तो आप यहाँ से यूनिफॉर्म कलर फिल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से रेडियल कर देता हूँ। रेडियल में आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 कलर भी लगा सकते हैं आप, 3 कलर भी लगा सकते हैं। और ये वाला कलर मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ तो ये देखें इस तरह का कलर आपके पास बनकर आ जाता है। ओके हो गया। अब जो सेकंड है इसका कि इसमें हम कोई और नेम भी लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ से
आमर एकेडमी, फिर से आमर एकेडमी, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट, फिर से पेस्ट और फिर से पेस्ट। ठीक हो गया। अब इसको मैं सिंपल फॉन्ट लगाकर इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके हो गया। इसको मैं इस जानिब ले आता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। अब ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया और जो डॉकर विंडो हमारे पास ओपन थी सेम उसी तरह से आई ड्रॉपर पर क्लिक किया, ये चीज़ आ गई और यहाँ पर हमने शेप में क्लिक करना है तो ये वाली शेप क्रिएट हो गई और यहाँ से हम इसको जस्ट कर देंगे अप्लाई। जैसे अप्लाई किया तो ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है। अब ये जो चीज़ है इस शेप में हमें आमर एकेडमी सही तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल इसका चेंज करेंगे। हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, अप्लाई करते हैं तो ये देखें ये चीज़ बन गई है। ठीक है। अब ये इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे और यही चीज़ हमें बहुत ज़बरदस्त लगी है। इस चीज़ को हम यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट किया, सी एंड ई प्रेस किया तो ये वाली चीज़ बन गई है। ठीक है। और इसको हम अलग रख लेते हैं तो ये देखें, इसी को और स्टाइल में हम देखना चाह रहे हैं, ओरिजिनल में देखते हैं तो ये चीज़ बनेगी और वर्टिकल देखते हैं तो ये चीज़ बनेगी। हमें पुट्टी स्टाइल में देखते हैं तो ये वाली चीज़ बनेगी। ये भी ठीक है लेकिन उतनी ज़बरदस्त चीज़ नहीं बनी, ये वाली ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, ये अच्छी भी लग रही है। तो आप इस तरह के और बहुत सारे मुख्तलिफ स्टाइल बना सकते हैं और क्रिएट करें शेप्स को और बनाएं इस तरह के डिज़ाइन। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा इन तीनों में से। और किसी ट्रिक की, किसी टिप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।